हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूके स्टडी सर्कल में। फ्रेंड्स, आज है 5 नवंबर और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे उत्तराखंड और देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों से संबंधित टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को, जो आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इन क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन पर भी बात करेंगे। इसके बाद चर्चा करेंगे पिछले वीडियो के दौरान पूछे गए क्वेश्चन की, और सबसे अंत में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी आज का सवाल, जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूके स्टडी सर्कल को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पीडीएफ हम आपको अवेलेबल जरूर करा रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा सजेशन आपके लिए यही है कि आप अपने खुद के नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि हमारे खुद के बनाए हुए नोट्स हमें रिकॉल करने में बहुत हेल्प करते हैं और उससे हमारी मेमोरी में भी वो देर तक बने रहते हैं, ज़्यादा समय तक बने रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक कब अस्तित्व में आया? इसके ऑप्शन हैं ए 2005, बी 2010, सी 2012 या डी 2016। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 2012। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना 2012 में की गई। आरआरबी एक्ट 1976 के तहत उत्तराखंड ग्रामीण बैंक 1 नवंबर 2012 को अस्तित्व में आया। फ्रेंड्स, नैनीताल अल्मोड़ा किसान ग्रामीण बैंक जो कि 1976 में बना था, अलकनंदा ग्रामीण बैंक, गंगा यमुना ग्रामीण बैंक और पिथौरागढ़ किसान ग्रामीण बैंक को मिलाकर 2012 में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का वर्तमान अस्तित्व सामने आया। हाल ही में 1 नवंबर को इसका नवा स्थापना वर्ष भी मनाया गया। वर्तमान में इस बैंक का 286 शाखाओं का नेटवर्क है, जो कि राज्य में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय है देहरादून में और वर्तमान में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के चेयरमैन हैं राकेश तेजी। अगला सवाल है, 38वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? इसके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी गोवा या डी महाराष्ट्र। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड में। फ्रेंड्स, 37वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में प्रस्तावित थे, लेकिन 2015 में 35वें राष्ट्रीय खेल त्रिवेंद्रम में आयोजित होने के बाद 36वें राष्ट्रीय खेल जो कि गोवा में होने थे, बार बार पोस्टपोन होते गए और अब गोवा ने इन खेलों के आयोजन में असमर्थता जताई है। इसके बाद छत्तीसगढ़ को खेलों के आयोजन का जिम्मा सौंपा गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी होने की संभावना नजर नहीं आती है। उत्तराखंड ने इन खेलों के आयोजन के लिए अपनी पेशकश राष्ट्रीय खेल समिति को दी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बताते चलें कि देश में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 1924 से किया जा रहा है। 2015 के बाद इन खेलों का आयोजन 2020 में होना था। उत्तराखंड में साइकिलिंग का जो इवेंट है वह रुद्रपुर में कराया जाएगा। राष्ट्रीय खेलों के लिए देहरादून और हल्द्वानी में खेल गांव बनाए जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का तीसरा क्वेश्चन है, औली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जु मार्ग का शुभारंभ कब किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं ए 1968, बी 1980, सी 1983 या डी 1990। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 1983। चमोली जिले के औली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जु मार्ग औली परियोजना का शुभारंभ जुलाई 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। अक्टूबर 1993 में इसका लोकार्पण हुआ था। फ्रेंड्स, औली में फरवरी 2021 में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप का भी आयोजन किया जाना है। फ्रेंड्स, बात करते चलें कि औली और जोशीमठ के बीच 4.15 किलोमीटर का जो रोपवे है, यह एशिया का सबसे लंबा और
सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे है? अगला सवाल है, प्रदेश का पहला हॉर्टी टूरिज्म सेंटर कहां बनाया जाएगा? इसके ऑप्शन हैं ए पिथौरागढ़, बी देहरादून, सी चमोली या डी नैनीताल। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए पिथौरागढ़। हॉर्टिकल्चर को टूरिज्म से जोड़ने के लिए पिथौरागढ़ के बड़ावे गांव में इसके लिए भूमि चयनित की गई है। फ्रेंड्स, हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान में फल फूल और सब्जियों की खेती की जाती है। यहां पर बात करते चलें कि पिथौरागढ़ के ही मुनस्यारी में देश का पहला लाइकेन पार्क बनाया गया है। फ्रेंड्स, पिथौरागढ़ का पुराना नाम सोर घाटी है और पिथौरागढ़ जिले का जो गठन हुआ था यह हुआ था 1960 में। उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला पिथौरागढ़ है और पिथौरागढ़ ही उत्तराखंड का सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला भी है, जिसे दो देशों की सीमा नेपाल और तिब्बत की सीमा स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन IMF की स्थापना कब हुई? इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं ए 1950, बी 1952, सी 1961 या डी 1968। फ्रेंड्स, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की स्थापना की गई थी 1961 में, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भारतीय पर्वतारोहण संस्थान इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन IMF की स्थापना 5 जनवरी 1961 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। IMF द्वारा भारत का पहला एवरेस्ट मैक्सिफ अभियान अगले वर्ष मई में संचालित किया जाएगा। इस अभियान में चयनित पर्वतारोहियों में 2 पर्वतारोही उत्तराखंड से हैं और अभियान में देश के 12 युवा पर्वतारोही एवरेस्ट और उसके निकट की 3 अन्य चोटियों को फतह करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित लघु ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए केरल, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश या डी आंध्र प्रदेश। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए केरल में। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित लघु ट्रेन का उद्घाटन केरल के वेल्ली टूरिस्ट विलेज में मुख्यमंत्री पी विजयन द्वारा किया गया। फ्रेंड्स, बताते चलें कि भारतीय रेलवे ने 14 जुलाई 2017 को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन में अपनी पहली सौर ऊर्जा संचालित डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट यानी डेमो ट्रेन शुरू की थी। यह ट्रेन दिल्ली के सराय रोहिला से हरियाणा के फारूखनगर तक चली थी। ट्रेन में 300 WP का उत्पादन करने वाले 16 सौर पैनल लगे थे। फ्रेंड्स, यहां पर WP का मतलब है वॉट्स पीक, यानी ये सौर पैनल थे, सोलर पैनल थे, ये 300 वाट की जो मैक्सिमम इनकी कैपेसिटी थी पावर जनरेट करने की। फ्रेंड्स, बात आई केरल की, तो केरल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर बात करते हुए चलते हैं। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल राज्य का गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री हैं पी विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। फ्रेंड्स, केरल को गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है। केरल के प्रमुख लोक नृत्य कथकली और मोहिनीअट्टम हैं। केरल सरकार ने अगस्त 2020 में समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की थी। केरल में भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप वेलिंगटन भी स्थित है। सब्जियों के लिए MSP तय करने वाला पहला राज्य भी केरल ही है। यहां MSP से अभिप्राय है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगला प्रश्न है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं ए 4 दिसंबर 2012, बी 4 नवंबर 2008, सी 5 अक्टूबर 2010 या डी 1 नवंबर 2009। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 4 नवंबर 2008। 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। 2 नवंबर को हाल ही में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG ने गंगा उत्सव 2020 का आयोजन शुरू किया है।
यह आयोजन 2 नवंबर से 4 नवंबर तक चला है। फ्रेंड्स, गंगा उत्सव 2020 पवित्र गंगा नदी की महिमा का जश्न मनाने के लिए एक सांस्कृतिक एवं शैक्षिक त्योहार है। यह उत्सव गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित करने की 12वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। 2017 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और गंगा नदी पर ही राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IITM कोविड गेम किसने विकसित किया है? इसके ऑप्शंस हैं A IISc, B IIT मद्रास, C IIM काशीपुर या D इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी IIT मद्रास। IIT मद्रास द्वारा यह गेम IITM कोविड गेम विकसित किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने कोविड-19 वायरस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए IITM कोविड गेम विकसित किया है। फ्रेंड्स, यह गेम एक ब्राउजर आधारित सॉफ्टवेयर है और इसे किसी भी डिवाइस पर खेला जा सकता है। इस गेम को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा लॉन्च किया गया। यह एक वेब आधारित गेम है और खिलाड़ियों को मास्क का उपयोग करने और नियमित रूप से हाथ धोने के लिए प्रभावित करने हेतु इसे डिजाइन किया गया है। फ्रेंड्स, यहां पर बात करते चलें कि विश्व का पहला कोविड-19 गेम रिचर्ड वाइजमैन द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था कैन यू सेव द वर्ल्ड। अगला सवाल है, एरो इंडिया 2021 के 13वें सत्र का आयोजन कहां किया जाएगा? इसके ऑप्शंस हैं A असम, B पश्चिम बंगाल, C तेलंगाना या D बेंगलुरु। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी बेंगलुरु। बेंगलुरु कर्नाटक के येलहंका वायु स्टेशन पर 3 से 7 फरवरी 2021 के दौरान एरो इंडिया 2021 के 13वें सत्र का आयोजन किया जाएगा। एरो इंडिया 2021 में लगभग 500 भारतीय एवं विदेशी कंपनियों के भाग लेने की उम्मीद जताई जा रही है। इस कार्यक्रम में एयरोस्पेस एवं रक्षा उद्योगों की एक प्रमुख व्यापार प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। एरो इंडिया उड्डयन उद्योग में सूचना, विचारों और नई तकनीक के आदान प्रदान के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा। आज का 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन किस देश में केंद्रीय मंत्री बनी है? इसके ऑप्शंस हैं A ऑस्ट्रेलिया, B न्यूजीलैंड, C जापान या D USA। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। भारतीय मूल की न्यूजीलैंड की राजनेता प्रियंका राधाकृष्णन ने न्यूजीलैंड सरकार में मंत्री बनने वाली पहली भारतीय कीवी महिला बनकर इतिहास रचा है। प्रियंका का जन्म भारत के तमिलनाडु में हुआ था और इन्हें न्यूजीलैंड में सामुदायिक और स्वैच्छिक क्षेत्र की मंत्री, सामाजिक विकास और रोजगार मंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, बात करते चलें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। यहाँ की मुद्रा है डॉलर और वर्तमान में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं जैकिंडा अर्डर्न। फ्रेंड्स, अब बारी है पिछले वीडियो के दौरान पूछे गए क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन था, गोविशाण निम्नलिखित में से किस स्थान का प्राचीन नाम है? और यूके स्टडी सर्कल के व्यूअर्स में से जिन जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया उनके नाम हैं जीवन जोशी, हिमांशु कलोनी, अमित नेगी, नारविन जोशी, वर्षा भंडारी, रेणुचंद, विकराज सिंह, मनीषा पांडे, हेमाथवाल, मनोज जोशी, मंजीत बिष्ट, लखविंदर सिंह, पूजा बोहरा, प्रीति नेगी, प्रियंका पाटनी, सोनी कुमारी, हर्षिता नेगी, दीपक सावंत, ज्ञान सिंह, सीमा कुमेरी, सोनिया बिष्ट, महेंद्र राम, मिलन वर्मा, सोहेल अंसारी, शीतल गोस्वामी, रविंद्र कुमार, बब्बी बोहरा, अंकित कुमार आर्या और पूनम पंत। और फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी काशीपुर। फ्रेंड्स, काशीपुर उधम से नगर जिले का एक नगर है जिसे 2013 में नगर निगम का दर्जा दिया गया। इतिहासकारों के अनुसार हर्षवर्धन के समय में काशीपुर का नाम गोविशाण था। बाद में चंदवंशी राजा देवीचंद के एक अधिकारी
काशीनाथ ने यहाँ महल बनवाया और काशीनाथ के नाम पर ही नगर का नाम काशीपुर पड़ा। काशीपुर में एक प्राचीन किला है जिसे उज्जैनी का किला कहा जाता है, इसीलिए काशीपुर का पहले नाम उज्जैनी नगर भी था। किले के पास ही द्रोण सागर सरोवर है। कहा जाता है कि इस सरोवर को पांडवों द्वारा अपने गुरु द्रोणाचार्य के लिए बनवाया गया था। यहाँ चैत्र माह में प्रसिद्ध चैती मेले का आयोजन भी किया जाता है। फ्रेंड्स, अब अंत में बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन है, हिमालयन गजेटियर के लेखक कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं A.H.G. वॉल्टन, B. एटकिंसन, C. चंद्रप्रभा एतवाल या D. जिम कॉर्बेट। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे हमारी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।